हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, जो कि मेरे अभी आप सबको पता ही है, जैसे मैंने बेबी बॉय को डिलीवर किया है, वो 3 मंथ्स कंप्लीट कर चुका है। और इससे पहले मुझे एक बेटी है, तो वो भी पूरे 1.5 साल तक जो है पूरे नहीं, नॉट एक्सक्लूसिव, 1.5 साल तक मैंने उसको ब्रेस्ट फीड करवाया है। और अभी जो अविराज है 3 महीने का बेटा, उसको भी मैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ही करवा रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और कुछ प्रॉब्लम्स हुई या नहीं हुई वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने कुछ किया या नहीं किया मिल्क के लिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ जी, तो मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ कि ये टोटली मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल लेडी हूँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। तो बात करते हैं मेरी फर्स्ट डिलीवरी की। तो जैसे ही मेरी 3 साल पहले फर्स्ट डिलीवरी हुई थी, मैंने बेबी गर्ल को डिलीवर किया था। तो उस केस में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे मिल्क का वेट नहीं करना पड़ा। जैसे ही जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी, उसी दिन जैसे बेबी को लैच करवाते हैं, तो मेरी बेटी को लैच करवाया। लकीली उसने अच्छे से लैच भी करा। मैं इन केस में, दोनों ही केसेस में थोड़ी लकी रही हूँ कि मेरे दोनों बेबीज ने थोड़ा अच्छे से लैच किया है। तो सबसे पहले उसने लैच किया, थोड़ा थोड़ा जो येलोइश फर्स्ट मिल्क होता है, जो बेबी की इम्यूनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आना शुरू हो चुका था। तो उस केस में तो मुझे कुछ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई ही नहीं। तो वो बहुत स्मूथ गया सब कुछ। और मैंने अपनी बेटी को 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाया, उसे कभी कोई बॉटल नहीं दी। इनफैक्ट 6 मंथ के बाद जब उसका सॉलिड स्टार्ट हो गया था, जब वो प्रॉपर खाना खाने लग चुकी थी, तब भी 1.5 साल तक मैं उसको ब्रेस्ट फीड करवाती थी। जो टॉप मिल्क होता था, जैसे फॉर्मूला मिल्क तो मैंने उसे कभी दिया नहीं। हॉस्पिटल में जो दिया सो उन्होंने दिया, बट मैंने घर पे उसे कभी फॉर्मूला नहीं दिया। जो बफेलो मिल्क होता है, जो हम घर पे अपने बच्चों को देते हैं नॉर्मली, या पैकेट का भी होता है, वो मैंने अपनी बेटी को वैसे कभी काउ मिल्क भी नहीं दिया। सही बताऊं तो हमने या तो पैकेट वाला दिया है और या फिर ये बफेलो मिल्क। तो 1.5 साल का जब वो हो गई थी और मुझे अपनी फीड उससे छुड़वानी थी, तब मैंने उसको बॉटल इंट्रोड्यूस की थी और ऊपर का दूध देना शुरू किया था। उससे पहले वो सिर्फ मेरी ब्रेस्ट फीडिंग पे थी। था फर्स्ट टाइम का, उसमें भी मैंने क्या किया था, ऑब्वियसली डाइट तो अच्छी रखनी पड़ती है। साथ ही साथ एक लैक्टोजन करके ग्रेनुअल्स आते हैं, मैंने वो पिए थे दूध में डाल के। और सेकेंड टाइम पे भी मैंने अभी वही शुरू करे थे। और अभी जैसे ही मेरी सेकंड डिलीवरी हुई, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, जिसके बारे में अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगी, बट ज़्यादा नहीं। सबसे पहले क्या हुआ कि इस बार मुझे डिलीवरी करते ही मिल्क नहीं आया। आई डोंट नो क्या रीज़न था, बट एकदम से मिल्क नहीं आया। बेबी को लैच करवाया, बट मिल्क नहीं था। नर्सिस वगैरह प्रेस करके देखते हैं, बट नहीं था, तो उसको फॉर्मूला दिया। और हॉस्पिटल में जनरली वैसे फॉर्मूला देते ही हैं, क्योंकि शुरू में इतना होता नहीं है। फिर उसके बाद मैं पूरा वहाँ पे हॉस्पिटल में, मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो गई। मुझे इस वजह से टेंशन हो गई क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम पे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि यार इस बार ऐसा क्यों हुआ है। बट उसका ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर टाइम पे एक ही दिन में, मतलब इंस्टेंट डिलीवरी के बाद ही ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू हो जाए। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात थी, जिसका मैंने अपने धीरे धीरे अपने आप को काम डाउन किया। और मैंने सोचा कि नहीं नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन में अपने आप आ ही जाएगा। फिर क्या हुआ कि वहाँ नर्सेज देखने लगी बार बार करके, और मुझे भी थोड़ी टेंशन होगी, मैं भी बार बार करके देखने लगी। इससे हुआ ये कि मुझे पेन होना शुरू हो गया। मुझे ये हुआ कि मुझे निप्पल्स में दर्द होने लग गया। नॉर्मली भी अगर बेबी लैच नहीं भी कर रहा है तो भी मुझे उनमें पेन था। फिर मैंने सोचा नहीं, अब मैं प्रेस नहीं करूंगी, फालतू में क्यों दर्द किया और क्यों इनमें गांठें या कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करी। जब तो 1-2 दिन में आएगा तो आ जाएगा, बस लैच करवाना हमारा मकसद होता है, क्योंकि बेबी जितना लैच करेगा उतने आपके ब्रेन्स को जो है सिग्नल्स जाते हैं, आपके हार्मोन्स जो हैं रिलीज होते हैं। ये एक बात फिक्स होती है, ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अगर प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हुई है, अगर बेबी डिलीवर हुआ है, तो ब्रेस्ट मिल्क भी आएगा ही आएगा, उसका कोई ये नहीं है कि नहीं आएगा, वो हार्मोन्स रिलीज होंगे ही होंगे। सबसे पहले आपको बस स्ट्रेस नहीं लेना होता है, आपको हर बार ये नहीं सोचना होता है कि मिल्क क्यों नहीं आ रहा है, मिल्क क्यों नहीं आ रहा है। ये सब आप जब तक सोचोगे तो आपके जो है स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से और सप्लाई कम होगी। ये डिमांड और सप्लाई का सारा खेल होता है। जितना बेबी लैच करेगा, जितना बेबी सक करेगा, उतना ही आपका ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज होगा। तो मैंने कॉन्टिन्यूसली ऐसा ही किया। हर टॉप फीड से पहले हॉस्पिटल में उसको अपने ऊपर लैच करवाया।
चाहे आए चाहे ना आए, बट बेबी को लैच करवाना ही करवाना है। उसके बाद जब वो नहीं, ऑब्वियसली नहीं होता था, तो उसको टॉप फीड देते थे और सुला देते थे। मैं शाम के 7 बजे के अराउंड मेरी डिलीवरी हुई थी। नेक्स्ट डे दोपहर के बाद मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुई थी, शाम की 4-5 बजे के अराउंड। तो तब के पीरियड में ही हमने इसको टॉप फीड दिया, और उस दिन घर आके रात को भी मैंने इसको टॉप फीड दिया। बट नेक्स्ट डे से, यू कैन से कि थर्ड डे से मैंने इसको बिल्कुल भी टॉप फीड नहीं दिया। हर बार मैंने इसको अपनी ही फीड करवाई है। और इस मामले में मैं लकी थी कि मेरे बच्चे ने अच्छे से लैच किया, अच्छे से सक किया, तो जिससे कि मेरी थर्ड डे जो है मिल्क अच्छे से प्रोड्यूस होने लग गया। इनफैक्ट उसके बाद तो कोई 7th-8th डे पे तो ऐसा भी हो गया था, जनरली ऐसा होता है और आप लोगों के साथ भी हुआ ही होगा, या फिर जो कोई फर्स्ट मोमेंट में उन्हें बता दूं, कभी कभार ऐसा होता है कि मिल्क बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है, बट बेबीज जो हैं वो इतना नहीं कंज्यूम कर पाते, तो आपकी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, उसमें आपको कहीं कहीं गांठ लगने लगती है। अगर आप वो ब्रेस्ट मिल्क बेबी को पिलाएंगे, मतलब अगर तो वो नहीं पी रहा, तो फिर आपको वो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फीवर जैसा लग सकता है, आपको सच में फीवर हो भी सकता है, क्योंकि ये होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर जब बेबी दूध पीता है तब भी दर्द होता है, और गांठ बनने की वजह से ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी रहती है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था 7th और 8th डे पे, क्योंकि बेबी इतना छोटा था, वो ज़्यादा ले नहीं रहा था और मिल्क अच्छे से बनने लग गया था। तो मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा फीवरिश फील हुआ, फीवर नहीं हुआ बट फीवरिश फील हुआ, बहुत लो लो और ब्रेस्ट बहुत हैवी, साथ ही में गांठ गांठ सी ऐसी फील हुई। बट फिर मैंने उसको एक्सप्रेस किया, निकाला, और फिर सब नॉर्मल हो गया। तो ये था एक्सपीरियंस। तो इस बार क्या हुआ था कि एक ना ब्रेस्ट फीडिंग में आप लोगों को सिर्फ लैच का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। मैंने बहुत बार सुना है कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। मेरी पेनफुल इस बार थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं, वो भी एक साइड से। वो ऐसा हो रहा था कि प्रॉपर निप्पल जो है बेबी के मुंह में नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से बेबी जब कोशिश करता था वो उसको बाइट कर देता था। बाइट करने की वजह से वहाँ कट लग जाता है, कट लगने की वजह से वहाँ रेडनेस हो जाती है, और जब बेबी मिल्क पीने के लिए उसको सक करता है तो आपको पेन होता है। ये मुझे हुआ है, तो थोड़ा सा बस इस चीज, ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है इस बार। अदरवाइज टचवुड मेरी फीडिंग जर्नी फर्स्ट टाइम पे बहुत अच्छी गई, और होपफुली इस बार भी बहुत अच्छी जाएगी। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स या मिथ और फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। एक, आप लोगों को बहुत से लोग बोलेंगे कि आप फीड के बाद भी अगर आपका बच्चा रो रहा है तो आपको बोलेंगे कि आपके दूध से बच्चा ना छक नहीं रहा है, उसका पेट नहीं भर रहा है, आप उसको टॉप फीड दीजिए। या फिर अगर आपका बेबी पॉटी नहीं कर रहा तो कहेंगे कि आपका बेबी पॉटी नहीं कर रहा, उसका पेट नहीं भर रहा है, तो आप उसको टॉप फीड दीजिए। बट ऐसा नहीं करिएगा। मुझे फर्स्ट टाइम तो किसी ने ऐसा नहीं किया, बट मुझे इस टाइम ऐसा कहा था, किसी ने पीछे से आवाजें लगा रहा है। तो इस बार मुझे किसी ने कहा था कि बेबी बहुत रो रहा है, तुम टॉप फीड दो। मैंने कहा नहीं, मैं कोई टॉप फीड नहीं देने वाली। मुझे पता है मेरा ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से आ रहा है, बेबी दिन का 7 से 8 बार अच्छे, उससे ज्यादा ही जो है पी कर रहा है, विच मीन्स बेबी का पेट अच्छे से भरता है। ये एक फैक्ट है। अगर तो आपका बच्चा दिन में 8 से 10 बार टॉयलेट पास करता है तो उसका मतलब आपकी ब्रेस्ट फीडिंग में उसका पेट बहुत अच्छे से भर रहा है। ज्यादा लोगों की नहीं सुननी है, सिर्फ अपनी ध्यान दीजिए, अपनी बात सुनिए। एक माँ से बेहतर बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। ये चाहे वो फर्स्ट टाइम मॉम हो या सेकंड टाइम मॉम हो, सब कुछ अपने आप समझ में आने लग जाता है। साथ ही साथ अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, लिक्विड इनटेक बहुत अच्छा रखिए, उसमें दूध और ये जो प्रोटीन की चीज़ें होती हैं और जो गूंद वगैरह बना के देते हैं वो सब, ड्राई फ्रूट्स, उसका ध्यान रखिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, नॉट इनिशियली, मतलब बाद में, जो मैंने फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस से सीखी है, कि जब भी आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं, मुझे अपने सप्लीमेंट्स का बहुत ध्यान रखिए, जो कि मैं इस बार ले रही हूँ। अपनी आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स मैं अपनी कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम पे कंटिन्यू नहीं की थी, जिसका मतलब जिसका भुगतना मुझे पड़ा। मेरी बैक में, मेरी लेग्स में मेरे पेन रहने लगा, और जब मैं अपनी बेबी को पालने से उठाने लगी तो मेरी कमर में लचक या कुछ ऐसा कुछ हो गया था। सॉरी, आई डोंट नो क्या हुआ था, बट आ गया था, बहुत पेन होने लग गया था। डॉक्टर के पास गए, बेल्ट लगाई, दवाइयाँ दी, तब जाके वो ठीक हुआ। तो अपने कैल्शियम और आयरन की इनटेक, मतलब सप्लीमेंट्स को बिल्कुल ना स्किप करें। एटलीस्ट 6 महीने तक, जब तक आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे हैं, तब तक आप ये सप्लीमेंट
सप्लीमेंट ज़रूर लें। और ऑल दो डॉक्टर्स तो ये बोलते हैं जब तक आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तब तक आप कैल्शियम इंटेक लीजिए, विच इज़ मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एज अ मदर हम सबका यही काम होता है कि हम जैसे ही बच्चा आ जाता है हम अपने आप को भूल जाते हैं और सब उसी में लग जाते हैं। और सेकेंड टाइम मॉम तो मैं बता ही नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा इन दोनों के साथ बिजी हूँ। मैं कैसे कैसे टाइम निकाल के मतलब अपने काम करती हूँ या फिर मैं वीडियोस बनाती हूँ, ये सब मुझे ही पता है। तो मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारी लेडीज़ के साथ होगा, आई एम श्योर। कोई अच्छे से मैनेज कर लेता है, कोई नहीं, बट फिर भी चलो मैं वैसे बता रही हूँ कि आप अपने सप्लीमेंट्स का बहुत ध्यान रखें, लिक्विड इंटेक अच्छे से लें, मिल्क इंटेक लें, आपकी ब्रेस्ट फीड बहुत अच्छे से आएगी। और एक और पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि ब्रेस्ट मिल्क का जो कनेक्शन है वो स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी बात को लेके स्ट्रेस लेंगे, अगर आप ऐसे करेंगे कि मेरा मिल्क क्यों नहीं आ रहा है, तो फिर मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी फीड क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, ऐसा मत सोचिए। बिल्कुल रिलैक्स लीजिए, अपने माइंड को यही सिग्नल दीजिए कि येस ब्रेस्ट फीड आएगी, बहुत अच्छे से आएगी और मैं अपने बेबी को बहुत अच्छे से फीड करवाऊंगी। और एक और बात जो मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी पे जो है देखा था, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने बहुत सुना इस बारे में, बहुत मिथ है ये बहुत बड़ा, कि इफ़ इन केस आप बीमार हैं, आपको बुखार है या आपको जुकाम है, तो आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते। ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बहुत अच्छे से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, उससे उसको वो वायरल जो है पास ऑन नहीं होगा। क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी के बाद जब मेरी बेटी हुई थी तो पता नहीं क्यों कैसा मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड होता था, हर महीने में कम से कम 2-3 बार मुझे कोल्ड होता ही होता था। आई डोंट नो क्या रीज़न था, गर्मियों में भी सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं फिर भी अपनी बेटी को ब्रेस्ट फीड करती थी। बस मैं इस बात का ध्यान रखती थी कि मैं अपना फेस कवर करके रखती थी, उसके पास सोती थी तो भी अपना फेस कवर रखती थी, उसको ब्रेस्ट फीड करती थी तो भी मैं अपना फेस कवर रखती थी, मास्क लगाती थी या फिर दुपट्टे से कवर करती थी। ये कोशिश करती थी कि मेरे ब्रेथ के थ्रू, मेरे माउथ के थ्रू उसके पास जो है वो जुकाम का, फीवर का जो है वायरस जो है पास ऑन ना हो। तो ये एक चीज़ है, बट ऐसा नहीं है कि आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते, आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। आई गेस मैंने अपने बिहाफ पे जो है पॉइंट्स क्लियर किए हैं, जो मुझे लगा मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरी ऐसा कोई पेनफुल जर्नी नहीं थी, मेरी बहुत टचवुड बहुत स्मूथ और हैप्पी जर्नी रही है ब्रेस्ट फीडिंग की। और ऐसा नहीं है कि सबकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी जो है पेनफुल ही होती है, तो आप लोग इस चीज़ से मत डरिए। जो भी न्यू मॉम्स होने वाली हैं इस चीज़ से मत डरना, बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर वगैरह तो हैं ही, और धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाता है। इनिशियली चाहे थोड़ा पेनफुल हो भी सकता है, बहुतों के साथ हुआ भी होगा, बट बाद में वो बहुत अच्छा रहता है। ब्रेस्ट फीड करना आपके लिए, आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे आपका वेट रिड्यूस होता है, खुद धीरे धीरे होता है, एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे वेट भी रिड्यूस होता है। और साथ ही साथ आपके जो न्यूट्रिशंस हैं आपके बेबी को बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो ब्रेस्ट फीड करवाइए, हैप्पीली करवाइए, खुश रहिए। आप जितना खुश रहेंगे बच्चा भी उतना खुश रहेगा, जितना आप खुशी खुशी ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, वो हैप्पी हार्मोन्स जो है बेबी रिलीज होंगे और बेबी हेल्दी रहेगा, हेल्दी बनेगा। तो ये थी एक ब्रेस्ट फीडिंग की एक हैप्पी जर्नी जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस करी। आई होप मेरी आगे भी स्मूथ चलती रहे। अभी 4 मंथ का होने वाला है बेटा, 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव रहेगा, उसके बाद देखते हैं आगे कैसे क्या चेंजेस होंगे, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी ही। अब तो सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।